समस्या आ रही है, दाल रोटी के जी कोई पैसे मांग के काम चला रहे हैं। जिम्मेवारी से ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनका पेट लगा है भैया, इनके बच्चे देखो जी। मैं कई बार ऊपर से आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो इनके बच्चे हैं वो छोटे छोटे हैं और काफी गरीब परिवार है, और ये गरीब परिवार अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ पर चौकीदारी का यह व्यक्ति काम करने के लिए यहाँ पर लगा था, परंतु अभी तक दूर दूर तक इसका जो सैलरी है वो आई नहीं है। सामाजिक तत्व रात को शराब पीते थे। हमारा घर साथ में है, दीवार बिल्कुल क्रॉस करते घर है जी। सुबह मेरा कार्य यही होता था कि मैं उनकी द्वारा जो शराब की बोतलें होती थी, खाली बोतलें, वो इकट्ठी करके बाहर फेंका करता था। जब लाखों रुपए करोड़ों रुपए आप लागत से लगाते हैं तो व्यर्थ क्यों जाता है वो पैसा। जी। अब मैं कार्यकारी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिलने गया। अब मैं उसका एक कर्मचारी, उनका नाम नहीं बताऊंगा, उसने मुझे अपमानित किया, बहुत बुरी तरह से अपमानित किया। नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश। खबर दिखाऊंगा खास, शेयर कर दीजिएगा साथ के साथ, क्योंकि खबर खास इसलिए है। यह मेरे पीछे आप छोटे बच्चे देख रहे होंगे, ये छोटे बच्चे इस गरीब व्यक्ति के हैं, चौकीदार के हैं, जो उधम सिंह पार्क में काम करता है और चौकस व्यवस्था रखता है। सुरक्षा को लेकर इसको रखा तो गया था, परंतु 2 महीने लगभग बीत जाने को है, परंतु दूर दूर तक अभी तक इसकी जो वेतन है वो अभी तक नहीं मिला है। कहीं ना कहीं प्रशासन, अगर नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद दोबारा से, अधिकारी दोबारा से सवालों के कटघरे में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, कि कितने समय से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और कितने समय हो चुका है इनको अभी तक जो इनकी सैलरी नहीं मिली है। जी, क्या नाम आपका? पल्ली जी। जी, क्या कुछ पूरा मामला है और कितने समय से कार्य कर रहे हैं आप? मेरे को तो ये दूसरा महीना ये 29 को हो जाएगा जी। जी। हाँ जी। तो किन लोगों ने आपको यहाँ पर रखा हुआ था? ये इंद्रजीत ने रखा था जी। जी। हाँ जी। तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी लिए गए होंगे? कुछ नहीं लिया जी, ईओ के पास गए थे जी। जी। वही इंद्रजीत गए थे, वो बोला हमारे पास अभी आपके पास कुछ नहीं आया सबूत जी। जी। ना हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते जी। इंद्रजीत जी बहुत बढ़िया बंदे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समाज सेवक के प्रधान है जी। तो उन्होंने बोला कि भैया हम ये है ना थोड़ा सा वो चल रहा है कि हम अपने समाज सेवक के बंदे इकट्ठे करके जी। तो हम उसके पास ईओ के पास है या उसके पास जाएंगे, अपने वो अपना क्या नाम लेते हैं तो कितने बजे से कितने बजे आप यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं? ये जी सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक जी 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं। तो क्या कुछ समस्याएं आ रही है, क्योंकि बहुत जीवन यापन करना मुश्किल, बहुत समस्या आ रही है। दाल रोटी के जी कोई पैसे मांग के काम चला रहे हैं बाबूजी, मांग के काम चला रहे हैं। तो जब अधिकारियों से मिलो तो उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा जी आपके पास अभी कोई सबूत नहीं आया, नई कमेटी में आपका कोई नाम दर्ज नहीं है, ना कुछ नहीं आपको मिलेगा। जी। तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद, व्यवस्था को लेकर, क्योंकि यहाँ पर सफाई के ऊपर लोग सवाल करते हैं और भी व्यवस्था को लेकर सवाल करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये वही पार्क है, उधम सिंह पार्क, जो अक्सर चर्चाओं में रहता है व्यवस्थाओं को लेकर, परंतु जब यहाँ पर व्यवस्थाएं बनी तो उन कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर जो लोग समाज सेवी मौके पर पहुंचे उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहना है। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि पहले यहाँ पर जो व्यवस्था हुआ करती थी काफी चरमराई हुई थी और लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि असामाजिक तत्व भी इसी पार्क में देखे जाते थे। तो अभी क्या कुछ व्यवस्था है और इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बहरहाल इनकी? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जी। और दूसरा ये कि अभी जो व्यवस्था चरमराई हुई थी उसमें सुधार हुआ है जी। और इसका श्रेय मैं अपनी पुत्रवधू और मेरे मित्र हैं सुरेश नोट जी, उनको दूंगा, क्योंकि आज से 4-5 वर्ष पहले हम लोग 500-500 रुपये इकट्ठा करके और इस पार्क की सुध लिया करते थे जी। हम कई बार प्रशासन से मिले, कार्यकारी अधिकारी से मिले, उधम सिंह जी का छाया चित्र यहाँ पे लगा दिया गया है जी। मैं कई बार मजाक में भी उनको कहता था कि उनका अपमान क्यों कर रहे हो, अगर अपमान करना है तो मेरी तस्वीर लगा दीजिए आप जी। कितना भद्दा मजाक है कि इसके निर्माण कार्य पे लाखों रुपए लगा दिए गए हैं जी। और उसको सुधार कार्य नाम पे कुछ भी नहीं है जी। लेकिन अब थोड़ा सुधार आया है कोई 3-4 महीने से, लेकिन क्या है कि ये 3-4 एक चौकीदार रखा गया है, एक माली रखा गया है जी। एक झाड़ू वाले रखे गए हैं, जमादार रखे गए जी। तो हम मेरी अनुपस्थिति में या हमारे जैसे जो और समाज सेवी थे उनकी अनुपस्थिति में मुझे अभी पता चला कि कोई संगठन बन गया है। बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी बधाई देता हूँ। हमारे प्रयास से और उनके प्रयास से ये थोड़ा सा सुधार हुआ है। आप देखिए पार्क वही है जी, लेकिन मन करता है, सैर करने में भी मन करता है, आने में भी मन करता है। असामाजिक तत्व रात को शराब पीते थे, हमारा घर साथ में है, दीवार बिल्कुल क्रॉस करते घर है जी। सुबह मेरा कार्य यही होता था कि मैं उनकी द्वारा जो शराब की बोतलें होती थी, खाली बोतलें, वो इकट्ठी करके बाहर फेंका करता था जी। और दोपहर में यहाँ पे और
नाना प्रकार के। अभी जो समस्या इनके सामने आ रही है, लगभग 2 महीने इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी कोई सैलरी देने वाला नहीं है और अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट वर्क नहीं हुआ है, आपका कोई डाटा हमारे पास नहीं है। हो सकता है क्योंकि ये 2-1 महीने से सब लोग आए हैं जी। और जिस भी संस्था ने भी इनको रखा है या इनको रखवाया गया है जी। इनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन इसका सारा का सारा दायित्व जो है वो नगर परिषद के ऊपर है जी। मैंने कहा ना कि अभी सुधार हुआ है जी। अभी कार्यकारी अधिकारी जो है, लाइट नहीं जगती, एक भी लाइट नहीं जगती, केवल एक बड़ी सी लाइट जगती है जी। पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है जी। शौचालय की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है जी। पिछली बार जो वहाँ हमारे यहाँ पार्षद थे, हमने कार्यकारी अधिकारी से नहीं उपायुक्त महोदय से निवेदन किया तो एकदम से चकाचक सब हो गया था जी। जब लाखों रुपए करोड़ों रुपए आप लागत से लगाते हैं तो व्यर्थ क्यों जाता है वो पैसा। जी। अब मैं कार्यकारी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिलने गया, अब मैं उसका एक कर्मचारी, उनका नाम नहीं बताऊंगा, उसने मुझे अपमानित किया, बहुत बुरी तरह से अपमानित किया। मैंने उसको लिखित में शिकायत कार्यकारी अधिकारी कुलदीप महोदय को दी हुई है और वो उनकी संरक्षण में पड़ रहा है वो व्यक्ति। जी। आज तक कोई उनके प्रति कार्यवाही नहीं हुई। तो क्या एक सेकंड, दूसरा ये कि उपायुक्त महोदय ने अभी कोई 2-1 महीने पहले कार्यकारी अधिकारी को बैठक में बुलाया, उनसे पूछा कि शहर में जो व्यवस्था है प्रकाश की व्यवस्था वो चरमराई हुई है जी। आप कब तक ठीक कर देंगे। तब उन्होंने कहा कि 1 महीना मुझे दीजिए, ये व्यवस्था पूरी ठीक हो जाएगी। आज 2 महीने हो गए हैं। चलो शहर की तो शहर महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा उधम सिंह पार्क महत्वपूर्ण है। क्यों लाइट की व्यवस्था नहीं होती, क्यों जल की व्यवस्था नहीं होती, क्यों शौचालय ठीक रूप से नहीं चल रहा है। इनके आने से ये 9 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं करने देते जी। पहले गाय प्रवेश कर जाती थी, कुत्ते यहाँ पे अपना खूब कीड़ा स्थल मानते थे उसको जी, काट भी दिया करते थे किसी को। तो मैं इन तीनों का सब इनको बधाई देता हूँ, बड़ी जिम्मेवारी से ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनका पेट लगा भैया, इनके बच्चे देखो जी। मैं कई बार ऊपर से आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो इनके बच्चे हैं वो छोटे छोटे हैं और काफी गरीब परिवार है और ये गरीब परिवार अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ पर चौकीदारी का यह व्यक्ति काम करने के लिए यहाँ पर लगा था, परंतु अभी तक दूर दूर तक इसका जो सैलरी है वो आई नहीं है। कहीं ना कहीं अक्सर हम चौकीदार और तमाम जितने कर्मचारी हैं उनको कोसते हुए नजर आते हैं कि वो काम नहीं करते हो, सफाई कर्मचारियों को अक्सर कोसते हुए नजर आते हैं, परंतु जब धरातल पर कहीं ना कहीं तस्वीर दिखाई देती है जो अधिकारियों के द्वारा इनकी सैलरी तक नहीं मिलती, इनका जीवन व्यापन करना इनको दूभर हो जाता है, तो उस पहलू को भी हमें देखना चाहिए। तो वीडियो के माध्यम से हम भी आपसे अपील करेंगे कि शहर की, जिले की उपायुक्त महोदया, आप एक बार इन तस्वीरों को देखिए। अक्सर आप लताड़ लगाते हुए नजर आते हैं, शायद वो अधिकारियों पर कानों पर जूं तो रेंग जाती है, पर उसके बाद थोड़ी दिनों बाद कुछ ऐसी तस्वीर नजर आती है जहां पर जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें तक नहीं पहुंचती और जो दोबारा से स्थिति है वो बद से बदहाल नजर आती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।